हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हैं और तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि अगर अब भी तैयारी शानदार नहीं चली तो फिर कब ही चलेगी। और अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि 10 जनवरी से होगा या नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, वो एसएससी का जो कैलेंडर शुरू में होम पेज पे दिया होता है उसको दिखाकर कह रहे थे सर एग्जाम तो मार्च अप्रैल में है इस कैलेंडर में। बेटा वो कैलेंडर आपका जून जुलाई अगस्त का है और फॉर्म आए आपके बहुत बाद में और एग्जाम डेट और बाद में। तो लेटेस्ट खबर ये है, आप पुरानी के चक्कर में मत पड़ो। कैलेंडर फिर अपडेट हो जाएगा किसी दिन, फिर क्या होगा सर ये तो मार्च अप्रैल से 10 जनवरी हो गया कैलेंडर, अब क्या करें? तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि इन चीजों में मत पड़ो। किसी ने कैलेंडर वायरल कर दिया कि जीडी का एग्जाम मार्च अप्रैल में है, तो उन चीजों में मत पड़े करो बच्चों, ठीक है? आपको बता रहा है आपका भाई कि 10 जनवरी से 100% एग्जाम है। और ये बात आपको बहुत पहले बता दी थी कि एग्जाम इस बार बहुत जल्दी लिया जाने वाला है, ठीक है? 10 जनवरी तक टाइम मिल गया, बहुत समझो आप। चलो, तो 10 जनवरी में भी अगर अब आप से अंदाजा लगाएंगे तो भी, क्योंकि 31 तारीख तक का महीना है, 10 दिन इसमें रह रहे हैं और 10 दिन वो हैं। और किसी का एग्जाम तो हो सकता है कि 25 जनवरी को पड़े और किसी का तो 14 फरवरी को पड़े जाके वैलेंटाइन डे के दिन। तो इसलिए बच्चों, इसलिए परेशान मत हो कि भैया कि बहुत कम टाइम बचा, घबराओ मत। 20 दिन भी बहुत है, क्योंकि आपको टोटली तो यार 1.5-2 महीना मिला है और उसमें कह रहे हो 20 ही बचा है। कोई आपको साल भर थोड़ी मिला है, मिले ही 2 महीने, तो 20 बचे बहुत है। अभी तैयारी करी कितनी है, बस पढ़ लो, लगातार पढ़ लो, क्रम में पढ़ लो चीजों को, ठीक है? तो ये नहीं, डरना नहीं है, डरने से कुछ होना नहीं है। लौट के पेपर घर को ही आना है बच्चों, पेपर देके घर को ही लौटोगे और अच्छा होगा, खुशी मन से लौटो। और उसके लिए थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे कि अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, पहले फॉर्म स्टेटस आएगा आपको। अगर एसएससी जीडी में आप ये वेट कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड तो अब तक आ जाना चाहिए था, बेटा एडमिट कार्ड 10 जनवरी का पेपर है, पेपर से पहले आ जाएगा, ये 100% बात है। और आप भी जानते हो कि 10 जनवरी को पेपर है, आपके भाई ने बोल दिया, एसएससी ने भी बोल दिया, ठीक है? 10 जनवरी को पेपर है, तो फिर आप वेट किस चीज का कर रहे हो सर? एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड का क्या करोगे? 4 डालोगे? एडमिट कार्ड को लेके परेशान हो रहे हो? तो पहले तो बता दूं, एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा, पहले फॉर्म का स्टेटस आता है। एसएससी के सभी फॉर्म्स में आजकल ये है, इसमें ये पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। भगवान ना करे दूसरा ऑप्शन आपको मिले, इसमें नहीं होना चाहिए। आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है तो आप एकदम सेफ है। जो आपको डर लग रहा था, डर डर के जीवन सहारे बिता दिया, वो बेकार है फिर, है ना बच्चों? तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा ही, होपफुली रहिए, चिंता मत करिए। कोई अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं किया है तो एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 वीक पहले ही आता है, कभी कभी 4-5 दिन पहले भी, ठीक है? तो ये 10 जनवरी का अगर आपका पेपर है तो एडमिट कार्ड तो 3 जनवरी के आसपास ही आएगा। लेकिन आपको फॉर्म एक्सेप्टेड रिजेक्टेड का यानी स्टेटस आपको कब पता चल जाएगा? इसमें आपको सिटी पता चल जाती है, दिखा देता हूं। ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से आएगा बच्चों कि आपका रोल नंबर आ जाएगा, इसमें नाम आ जाएगा, फादर नेम, डिटेल मैच हो जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम की डेट, एग्जाम की शिफ्ट। और ये यहां पर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल बिफोर 4 days ऑफ योर एग्जाम डेट। एडमिट कार्ड पूरा उस दिन निकलेगा, बस आपको सिटी मिल जाएगी, एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा। कभी आप जुगाड़ ना कर लें एक दिन, अगर आपको इतनी पहले दे दिया तो। ये एक रीजन है जो वो नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों? ये इस तरह से दिया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इसमें भी क्या डाउट होगा बोला। अब आगे बात करते हैं कि 26 से 30 तक बच्चों, बहुत सारे बच्चे जीएस को लेकर के यूं परेशान हैं कि सर जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और यह बात आज नहीं, आपका पेपर 10 जनवरी को हो या 10 फरवरी को,
आप 9 जनवरी या 9 फरवरी को यही बात कह रहे हो कि सर जीएस से डर लग रहा, जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा वो लास्ट तक नहीं आएगा क्योंकि ये एसएससी की जीएस है और ऐसा लगता है मैं तो सब कुछ भूल गया, ये अभी कम लग रहा, पेपर के पास ज्यादा लगता। तो इसलिए डरने वरने की कोई बात नहीं है। ये जो है जीएस स्पेशल के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो। एसएससी की ओरिएंटेड चीजें हमारी टीम आपको पढ़ाने वाली है। 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में ये 5 दिन है, इसको जीएस स्पेशल वीक बोला है। ये 3 टीचर आपके लिए जान लगा देंगे, रोज 2 घंटे पढ़ा रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है जीएस मिलान सीरीज। जीएस मिलान सीरीज इसका मतलब ये होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके ऑप्शन नहीं देंगे आपको। जैसे आपको पूछ लिया कि भैया ये अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य इधर लिख दिए और वो किस किस राज्य में या वो किस किस पशु के फेमस है उनका मिलान करो। तो ऐसे पूरे जीएस को आपको दोहरवाया जाएगा और जो चीजें उसमें शामिल होंगी वो वही शामिल होंगी जो एसएससी बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जीएस एसएससी के लिए क्या हो सकती है वो आप मिलान सीरीज में देख रहे होंगे। ये तीनों, ये त्रिमूर्ति आपको उसमें कराएगी। सर कराएंगे आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और नवीन सर आपको उसमें हिस्ट्री और स्टैटिक का रिवीजन कराएंगे और पॉलिटी का रिवीजन करा रहे होंगे। अजीत सर साइंस का कराएंगे नहीं क्योंकि तीनों साइंस से मिला के 3 ही क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है 2 ही आए और हो सकता है 1 ही आए पूरी साइंस से। और साइंस का सिलेबस है बहुत बड़ा, तो अभी सिर्फ कैलकुलेटिव चीजें पढ़ेंगे, मतलब जिससे हमारा स्कोर बढ़ सके। ठीक है, आगे देखिए बच्चों कि इसका टाइम टेबल क्या रहेगा जीएस मिलान सीरीज का, तो प्लीज देख लो, बहुत मेहनत से टीचर लेके आ रहे। इसके बाद आपको पता है क्या आता है डब्ल्यूए का, गागर में सागर। तो गागर में सागर से पहले ये जीएस की आपको डोज दी जा रही है, ये आपकी हर सब्जेक्ट की आएगी। हर सब्जेक्ट की गागर में सागर जो शुरू होगी वो बच्चा 31 दिसंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी गागर में सागर एसएससी जीडी के लिए। यह सबसे फेमस सीरीज है आरडब्ल्यूए की। ठीक है, जिससे पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस बच्चों को मिल जाए और आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टैटिक और हिस्ट्री सुबह 9 बजे से चलेगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 11 बजे से 2 घंटे ये 2 घंटे ये, और 1 बजे से पॉलिटी की क्लास चलेगी। तो कुल मिलाकर के ये क्लास नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये आपको मिलान करने वाले क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इसका नाम जीएस मिलान सीरीज रखा गया है। ठीक है, पूरी जीएस को आपको तीर लगाने के हिसाब से रटवा दिया जाएगा। एक स्पेशल अलग तरह की सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगी जीएस में। चलिए आगे बात करता हूं कि बहुत सारा बच्चा ये कहता है लास्ट में जाकर के, सर मेरा हिंदी भी ठीक है, मैं सही कर लेता हूं, 16-17 ले आता हूं, 15 भी आ जाते हैं कभी कभी, और मेरी रीजनिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, 17-18 जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं जा रहा सर, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बेटा मैथ से अगर डर लग रहा है ना आपको, तो आप इतना काम कर लेना मेरे भाई कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पता किस चैप्टर से आते हैं, एलसीएम एचसीएफ को पक्का कर। चैप्टर बता दूं अगर आप कह दो तो, एलसीएम एचसीएफ को पक्का कर देना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। एवरेज को पक्का कर जाना, क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर आप नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते हो तो डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लेना बच्चों, ये बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये देखना। और आगे बता रहा हूं आपको, परसेंटेज पढ़ जाना, परसेंटेज। और आगे बता देता हूं जो आसान चैप्टर जिनसे आप स्कोरिंग कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ जाना। और आगे देखिए बच्चों, आगे आपको इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना। बहुत सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूं, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना। और क्या बताऊं बच्चों, ये हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। और एक चैप्टर है आपका, अगर टाइम एंड डिस्टेंस बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, उसको नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एसआई एंड सीआई पढ़ लेना बच्चों। मेंसुरेशन अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ लेना, नहीं तो डीआई जरूर पढ़ लेना। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे खुल के क्वेश्चंस बनाती है एसएससी।
ठीक है, इन चैप्टर्स को तो जरूर कर लेना, और ये बुक से कर लो आप हमारी एसएससी जीडी वाली से, तो आपका भलाई हो जाएगा। ये वो चैप्टर है, ये वो क्रीम है जो एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनसे मेंसुरेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेंसुरेशन भी इतनी पूछी जाती है, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंसुरेशन से बच्चों सारे लोग नहीं कर पाते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फॉर्मूले कर जाना, मेंसुरेशन के फॉर्मूले पे सवाल, ठीक है, मेंसुरेशन में फॉर्मूले पे सवाल कर जाना बच्चों, सीधा सीधा अगर फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए तो वो बनाया हो, इतना कर लेना बस, ठीक है। तो आपको बहुत फायदा इस चीजों से होगा। तो मैथ्स का डर अगर इन चैप्टर्स को आप रगड़ लो एक बार तो दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे अगर मैं देखूं, मॉक में टाइम कम पड़ रहा है, बहुत सारा बच्चा ये कहता है कि मॉक में टाइम कम पड़ रहा है। तो बच्चों अगर आप रीजनिंग का सेट कर रहे हो डेली, आप हिंदी का सेट कर रहे हो डेली, आप रोज हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का कर रहे हो, तो आपका टाइम कम पड़ना बंद हो जाएगा। ये एक सिंगल तरीका है। दूसरा, अगर आप सर इसका भी कम पड़ता हो तो एक क्रम बदल लेना मॉक टेस्ट को। बेटा एक तो क्रम ये करना मॉक टेस्ट में कि सबसे पहले रीजनिंग करना। अगर आप हिंदी करते हो तो छोड़ दो ये गंदी आदत, रीजनिंग करना, फिर आप अपनी हिंदी कर लेना, फिर आप अपनी जीएस कर लेना, और लास्ट में अपना मैथ्स को करना। चाहे आप मैथ्स के कितने भी बड़े धुरंधर हैं, लेकिन मैथ्स को इसी क्रम पे करना, ठीक है। ये आपको जो भी आपका अगर इस क्रम में नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम निश्चित तौर पे कह रहा हूं 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का एक ही बार में अंतर पड़ जाएगा अगर इस क्रम में चीजों को करते हो। तो अगर कर ही रहे हो ऑलरेडी इस क्रम में तो बेटा फिर आपका ना सारा टाइम सिर्फ यहां जा रहा है। तो फिर इसमें क्या करना है कि जहां से भी, जिस भी सोर्स से आपने मैथ्स पढ़ा है, उसके जो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको ही बार बार कर लो, टाइम लगा के कर लो। आपको लगता है कि इस बुक के 60 क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर में, तो इसके मैं 50 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन मैंने करे, 10 तो मुझ पे आते ही नहीं, उनको काट दो बिल्कुल बड़ा, ये करने ही नहीं है कभी। उन 50 क्वेश्चन पे 50 मिनट का टाइम लगा दो बस। 50 क्वेश्चन 50 मिनट का टाइम लगा दो। आप देखना बच्चों, ऐसा 2 बार कर देना उसी बुक से जिससे आप कर रहे हो। 10 नहीं आते, जाओ भाड़ में जाओ 10। अगर आपने सिर्फ वर्कशीट करी है RWA पे तो वर्कशीट पे लगा देना है टाइम, लेकिन ये चीज 2 बार कर दो टाइम लगा के, जितने क्वेश्चन उतने मिनट। तो आपका जो मैथ्स का डर है ना, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर आपको 80% डर लग रहा है तो वो आपको 20% लगेगा, अगर आप ये काम कर देंगे बस। बाकी आपकी मर्जी है बच्चों। अब लास्ट टाइम पे तो मैं यही गुरु मंत्र आपको दे सकता हूं, मुझे उम्मीद है इससे बहुत फायदे आपको होंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कभी मत छोड़ना, जो शाम को होता है। कब? जो शाम को मिनी मॉक टेस्ट, उनको तो जरूर करना। हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स से मुझे पता है तुम्हें बहुत सारों को डर लगता है, तो फिर आप मैथ्स में पहले ये काम कर लो, ठीक है बच्चों। बस इतनी ही आपको नसीहत देनी थी। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएंगी और लास्ट टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेंगी। आप डरो मत, बस मेहनत करो, क्योंकि 20 दिन बहुत बड़ी बात है। अभी तो जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, उनसे 10-10, 15-15 क्वेश्चन आप आराम से बढ़ा सकते हो। इतना टाइम है अभी आपके पास, तो डरो मत, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।